राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू क्वेश्चन हम 29 है करवा रहे हैं। और कल वाले जो हमने करवाए थे उसमें एनसीईआरटी के मतलब 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बिल्कुल हूबहू एकदम मिल रहे थे। और आज वाले में देखिए कितने मिलते हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से बिल्कुल सेम आज उठा लिए गए हैं, चेंज भी नहीं किए गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ये 2021 में जो हुआ था एग्जाम, उसी में के अभी सारे चल रही हैं सीरीज, सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समय मापक इकाई 1 सेकंड का डैश डैश भाग होती है। समय मापक इकाई 1 सेकंड का भाग होती है। TMU, TM टाइम मैनेजमेंट यूनिट 1 सेकंड का डैश डैश भाग होती है। कितना होती है? ए ऑप्शन है 0.0036, बी ऑप्शन है 0.00036, सी ऑप्शन है 0.0006 और डी ऑप्शन है 0.036। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? डी ऑप्शन है 0.036। यह हम समय मापक की एक इकाई है जो मुख्य रूप से उद्योग और कार्य विश्लेषण में उपयोग की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? सबको पता होगा। ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है किलो कैलोरी, सी ऑप्शन है किलो जूल, डी ऑप्शन है कैलोरी। तो अंतरराष्ट्रीय क्या है? जूल है। ठीक है, जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक है, ये बताना है। ए ऑप्शन है मुंडेल द्वारा, बी ऑप्शन है गिलबर्ट द्वारा, सी ऑप्शन मल्टी मैन द्वारा, डी ऑप्शन है निकिल एवं डार्सी द्वारा। परिवर्तन के किसने दिया है? मुंडेल द्वारा। मुंडेल द्वारा परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम मुंडेल ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? ए ऑप्शन है जीवन बीमा, बी ऑप्शन अल्पकालीन विनियोग, सी ऑप्शन है बटुआ और डी ऑप्शन है दीर्घकालीन विनियोग। तो इसमें विनियोग कौन सा नहीं है? इसमें बटुआ। जो बटुआ होता है उसे क्या मतलब कि जो पैसे चोरी या छिपे से जो रखते हैं पर्स में, बटुए में, तो क्या विनियोग थोड़ी होता है। वो तो चुपचाप रखा ही रहता है, जितना रख दो उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा घटेगा थोड़ी ना। घट तो सकता है जब खर्च करोगे, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं। कोई विनियोग नहीं है बटुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयरिंग किस रेशे से प्राप्त करने का चरण है? शेयरिंग, शेयरिंग जो है किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है? ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है ऊन, सी ऑप्शन है जूट, डी ऑप्शन है लिनन। तो कौन सा है? शेयरिंग प्रक्रिया किस पे होती है? ऊन पे। जो सर्वप्रथम ऊन को भेड़ से अलग करते हैं, मतलब ऊन नहीं सॉरी, बाल को भेड़ से, की बाल को जब काटते हैं तो जो काटने मतलब भेड़ से अलग करते हैं ना, बाल को अलग करके काट के निकालते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शेयरिंग। ये क्वेश्चन आई थिंक कल वाले में भी था या इससे पहले मैंने करवाया। ये सेम आज ऐसे उठा लिया गया है, ऐसे ही ऑप्शन और क्वेश्चन ये सारे एनसीईआरटी में है ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है हाइजीन, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य, सी ऑप्शन है प्रिवेंटिव मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ और डी ऑप्शन है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिकल मेडिसिन। तो कौन सा होगा? प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। ठीक है, ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह कौन है? मनोविज्ञान जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया वो है। ए ऑप्शन है जीन पियाजे, बी ऑप्शन है सिग्मंड फ्रॉइड, डी ऑप्शन है इरिक्सन, सी ऑप्शन है इरिक्सन और डी ऑप्शन है पावलो। तो कौन है संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में किसने दिया है? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे हर एग्जाम में आते हैं। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक ऐसा है जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? ए ऑप्शन अनुवांशिकता, ए ऑप्शन अनुवांशिकता, बी ऑप्शन ज्ञानेंद्रिय, सी ऑप्शन मस्तिष्क विकार और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है? इसमें होगा सभी। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित क्या करते हैं? सभी करते हैं। अनुवांशिक कारक भी मतलब प्रभावित करते हैं, ज्ञानेंद्रिया और मस्तिष्क विकार। अगर कोई मस्तिष्क में कोई विकार है तो वो भी सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकालीन अवस्था में, गर्भकालीन अवस्था में होती है गर्भकालीन अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? ए ऑप्शन है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था, बी ऑप्शन गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था, सी ऑप्शन गर्भधारण से 8 सप्ताह की और डी ऑप्शन है जन्म से 14 सप्ताह। तो गर्भधारण तो देखो कहा जाएगा जब से गर्भधारण हुआ, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक वो गर्भकालीन की अवस्था मानी जाएगी, है ना। तो इसमें क्या होगा? गर्भधारण से जन्म तक की। जब जन्म हो जाएगा उसके बाद गर्भकालीन अवस्था समाप्त होती है ना। तो शुरू से लेकर लास्ट तक गर्भधारण अवस्था कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? ए ऑप्शन है साधन मूल्य है, बी ऑप्शन आंतरिक मूल्य है, सी ऑप्शन ए और बी दोनों है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? आंतरिक मूल्य, आंतरिक मूल्य। जो इसके पहले नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी एनसीईआरटी में था।
और ये भी है आंतरिक मूल है। सुंदरता कैसा मूल है? एक आंतरिक मूल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? ए ऑप्शन है निन हैदराबाद, मतलब निन जो हैदराबाद, और बी ऑप्शन है CFRTRI मैसूर में जो है इनके द्वारा, या सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया है? CFRTRI, ठीक है, CFT सेंट्रल फूड रिसर्च टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, ठीक है, जो वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान द्वारा ये कार्य किया जाता है। कर्नाटक में है मैसूर, कहाँ? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है, प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है। ए ऑप्शन है असीमित, बी ऑप्शन है बहुआयामी, सी ऑप्शन है निर्धारित, डी ऑप्शन है द्विआयामी। तो प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र क्या है? बहुआयामी है ना, बहुआयामी, सबको पता है, ये भी है एनसीईआरटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी है एनसीईआरटी में, स्थायी दांत होते हैं, स्थायी दांत होते, प्रथम स्थायी दांत होते हैं। ए ऑप्शन है दाढ़ी, बी ऑप्शन है कैनाइन, सी ऑप्शन केंद्रीय कंदक, और डी ऑप्शन है अग्रचवर्णक। तो प्रथम अस्थायी दांत होते हैं, प्रथम अस्थायी दांत जो होते हैं वो कौन से हैं ये बताना है। कौन से हैं? कंदक, केंद्रीय कंदक। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं ना, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कंदक, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक हो गया कंदक, कंदक कह लो, या इंसाइजर कह लो, इसी को इंसाइजर भी कहते हैं, ठीक है। इन यहाँ पे आएगा ही सारा, इंसाइजर। और दूसरा है रदनक, दूसरा क्या है? रदनक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कैनाइन। रदनक को क्या कहते हैं? कैनाइन, नाइन, ठीक है। और तीसरा क्या है? अग्रचवर्णक, 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 ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है। प्रीमोलर, इसी को कहते हैं प्रीमोलर। और एक होता है चवर्णक, जो चवर्णक होते हैं वो सबसे पीछे होते हैं, सबसे लास्ट में, जो मतलब जो वृद्धावस्था तक रहते हैं, ये चवर्णक सबसे पीछे होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं अग्रचवर्णक, जो थोड़ा उससे आगे होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं ये रदनक, जिनको कैनाइन कहते हैं, है ना। रदनक जो होते हैं वो 2 ऊपर 2 नीचे होते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जो सबसे आगे होते हैं कंदक, ये होते हैं 4 आगे होते हैं, 4 मतलब ऊपर 4 नीचे, काटने और पकड़ने का काम करते हैं। जो जैसे रोटी वगैरह कुछ भी खाओ तो सबसे पहले आगे के दांत ही तो काटते हैं ना, तो ये होते हैं, इनको क्या कहते हैं? कंदक, इंसाइजर, ठीक है, इंसाइजर ये होते हैं। ये प्रथम स्थायी, मतलब ये पहले दूध के दांत होते हैं, पहले निकलते हैं, और फिर ये पहले मतलब 20 दांत ऐसे होते हैं, 20 दांत ऐसे होते हैं जो मतलब एक बार निकलते हैं, फिर ये निकल के दोबारा फिर जमते हैं, मतलब 2 बार निकलते हैं, ठीक है। और ये चवर्णक को ये तो मतलब एक ही बार निकलते हैं और फिर ये रहते हैं, ये नहीं निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चवर्णक कितने होते हैं? 6 होते हैं, मतलब 12 होते हैं। और अग्रचवर्णक जो प्रीमोलर होते हैं वो 8 होते हैं, टोटल 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। और क्रंदक कितने होते हैं? 4 ये पता है, दूध के दांत 4 ऊपर 4 नीचे। और ये कैनाइन 2 होते हैं, है ना, 2 होते हैं, 4 टोटल 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर कौन सा नाम रखा गया है ये बताना। ए ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य, बी ऑप्शन है पर्यावरण स्वास्थ्य, सी ऑप्शन है सकारात्मक पर्यावरण, डी ऑप्शन है शुद्ध पर्यावरण। इसमें एक ही ऑप्शन है पर्यावरण स्वास्थ्य, है ना, बाकी मानसिक और सकारात्मक शुद्ध स्वास्थ्य ऐसा कोई नियम नहीं है, क्या है? पर्यावरण स्वास्थ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंडरिन 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 एक प्रकार है, मैंडरिन एक प्रकार, मैंडरिन क्या है ये बताना। मैंडरिन एक प्रकार है, ए ऑप्शन है कॉलर है, बी ऑप्शन है आस्तीन है, सी ऑप्शन है कफ है, डी ऑप्शन है योक है। तो ये मैंडरिन क्या है? एक प्रकार का कॉलर है ना, कॉलर, जो हाफ कॉलर नहीं होता, हाफ कॉलर, उसे ही कहते हैं मैंडरिन कॉलर, जो खड़ा कॉलर होता है, जैसे इसी को खड़ा कॉलर भी कहते हैं, ठीक है, खड़ा कॉलर, खड़ा कॉलर, ये हाफ कॉलर। और ये नेहरू कॉलर भी तो ऐसे होता है, हाफ हाफ होता है ना। उसमें क्या है कि मतलब जो एक जो किसी तरह का प्लेट जो ऐसे मतलब ऐसे है, ये खड़ा कॉलर, ऐसे जो प्लेट होती है ये नहीं होता है, ये नहीं होता, ये वाला ये प्लेट नहीं होता, इसमें बस ऐसे खड़ा कॉलर होता है, जो नेहरू कॉलर की तरह होता है, ठीक है, वैसे ही होता है, नेहरू कॉलर की तरह होता है, हाफ कॉलर होता है, खड़ा खड़ा होता है, गले में एकदम से साइज से फिट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के लिए नेहरू कॉलर को तो अलग नेहरू कॉलर के नाम मतलब आता है, वो भी ऑप्शन में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए ऑप्शन है एडम स्मिथ द्वारा, बी ऑप्शन है डॉक्टर एंजल द्वारा, सी ऑप्शन है एम मार्शल द्वारा, और डी ऑप्शन है क्रॉस एवं कर्नेल द्वारा। तो उपभोग का नियम किसके द्वारा मतलब किया गया है? बजट का उपभोग का नियम एंजल द्वारा, डॉक्टर एंजल द्वारा।
इन्होंने क्या बताया है, जैसे जब आय बढ़ती है, जब जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है तो भोजन पर होने वाला खर्च घट जाता है। अच्छा, इनका एंजल का नियम बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आता है एंजल का नियम। ये इन्होंने कई बताया, जैसे भोजन, हाँ, जब आय बढ़ती है तो भोजन पर होने वाला खर्च घट जाता है। लेकिन ये किन स्तर पर, जैसे जो गरीब लोग होते हैं ना, उन पे भोजन पे होने वाला खर्च बढ़ता है, लेकिन जो उच्च वर्ग है, इन्होंने बताया है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, 3 वर्गों में बाँट के इन्होंने सारा बताया हुआ है। पूरा अच्छे से दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, आप देखना। तो उसमें जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है तो भोजन पे उनके खर्च कम होते हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उन पे भोजन पे आय खर्च होता है। और उच्च वर्ग पे किस पे होता है, जैसे लाइट पे और शिक्षा पे सबसे ज्यादा होता है। वो खाने से ज्यादा, मतलब शिक्षा वगैरह पे ज्यादा खर्च करते हैं। और मध्यम वर्ग के तो सिमिलर सिमिलर होता है, मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो मध्यम वर्ग में तो इतना विशेष, मध्यम और उच्च में ज्यादा खास अंतर नहीं है, निम्न वर्ग में ज्यादा खास अंतर। ठीक है, ये पढ़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं, ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है फोटोमेट्री, बी ऑप्शन है ज्यामिति, सी ऑप्शन है तापमान और डी ऑप्शन है कैलोरीमेट्री। तो ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं? कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री। ठीक है, जैसे जब गर्मी का उत्पादन को, मतलब गर्मी के उत्पादन को सीधा नापा जाता है, ऑक्सीजन की खपत ज्यादा हुई या कम हुई उसके द्वारा, या कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को मापकर गर्मी का उत्पादन पता करते हैं, उसके द्वारा इसे पता करते हैं कि कितना है, ऊर्जा कितनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? अच्छा, मर्सराइजिंग परिचर्या किस पे किया जाता है? ये किया जाता है सूती कपड़ों पे, सूती और लिनन पे। किस लिए किया जाता है? चमक और उनकी मजबूती बनाए रखने के लिए, है ना। इससे क्या होता है, कपड़ों में कड़कपन, चमक आता है और मजबूती भी बनी रहती है ना, और रंग भी अस्थायी होता है। ठीक है, किससे होता है? कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा मान लो ना हो तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड अगर हो तो वो भी सही होगा, कास्टिक सोडा कह लो या सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कह लो। ठीक है, सोडियम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ऑक्साइड। ठीक है, ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 19, ये सबको पता है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना, डब्ल्यूएचओ की स्थापना, ये हर बार हर उसमें आता है क्वेश्चन। चलिए, कब हुई? ए ऑप्शन 1948 में, बी ऑप्शन 1945 में, सी ऑप्शन 1942 में और डी ऑप्शन 1954 में। देखो एनसीईआरटी में तो दिया है 1948, लेकिन इसमें जैसे मैंने उसमें पढ़ा था जीके में, तो उसमें दिया था स्थापना इसकी 1945 में हुआ था और लागू हुआ था 1948 में। ये 1948 तो हमने ऑप्शन में रख दिया, पर ये जो मैं पीवाई 2021 का करवा रही हूँ ना, उसमें 1948 नहीं था, इसकी जगह 1940 था, इसकी जगह 1940 था। मान लो अगर 1948 नहीं है, मान लो अगर 1948 नहीं है तो आप ऑप्शन बी पे जाएंगे 1945 में। ठीक है, अगर 1948 है, अगर 1948 है तो फिर आप 1948 पे ही जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो 1945 पे जाएंगे, क्योंकि 1945 में पारित हुआ था और लागू हुआ था 1948 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? ए ऑप्शन है 6 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन है 7 किलो कैलोरी और डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है 8 किलो कैलोरी और डी ऑप्शन है 9 किलो कैलोरी। ये भी एनसीईआरटी के उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, और ऐसे ऑप्शन भी दिया हुआ है। चलिए, तो इसमें कितना होता है? 9 किलो कैलोरी। ये मैंने बताया भी है, एनसीईआरटी जब सीरीज करवाई थी तो मैंने करवाया था, और डब्ल्यूएच वाला भी है उसमें। देखिए 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी निकले, सेम एज एनसीईआरटी से उठाए गए, मैंने बताया भी। 1 ग्राम वसा के दहन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9 किलो कैलोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ये भी है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, बी ऑप्शन है ज्ञान में परिवर्तन लाना, सी ऑप्शन कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? उपरोक्त सभी। प्रसार शिक्षा के द्वारा क्या होता है? दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आता है, ज्ञान में भी वृद्धि होती है, परिवर्तन आता है, और कार्य दक्षता मतलब कार्य करने के तरीके में भी परिवर्तन आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट संबंधित है, शारदा एक्ट संबंधित, कल भी जो मैंने करवाया था तो उसमें शारदा एक्ट से संबंधित क्या था कि बाल विवाह विरोधक अधिनियम किस सन में, उसमें सन पूछा गया था, हाँ उसमें सन पूछा गया था 1929 में, कब हुआ था? तो मैंने बताया था कि ये शारदा एक्ट हरविलास शारदा एक्ट के द्वारा किया गया था। और देखिए फिर उससे ही जुड़ा ये क्वेश्चन है, वैसे ही उसी में से लिया गया है, सिर्फ इसमें वो सन नहीं पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया शारदा एक्ट किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? बाल विवाह से, है ना, बाल विवाह से। चलिए, हरविलास शारदा के द्वारा ही किया गया था 1929 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है, कब बनाई जाती है? ए ऑप्शन है साल के अंत में, बी ऑप्शन है साल के शुरुआत में और सी ऑप्शन है साल के मध्य में और डी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो संतुलन तालिका कब बनाई जाती है? साल के अंत में, है ना, साल के अंत में, कि कितना खर्च हुआ, कितना बचा, और सारा मिलाकर साल के लास्ट में किया जाता है।
आए वे को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो भी क्लास में पहली बार आया वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है, और बेल आइकन दबा दे ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से और जल्दी मिले, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, ये गलत बात है, आपको करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणताएं। साधारणताएं किस वास को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? ये कैसे है? साधारणतया किस वसा को, ये गलत लिखा है, साधारणतया यहाँ पे तया होगा, किस वसा को, ठीक है, किस वसा को, ये यहाँ पे मात्रा नहीं होगा, किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, है ना। साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? ए ऑप्शन है एलडीएल को, बी ऑप्शन है वीएलडीएल को, और सी ऑप्शन है एचडीएल को, और डी ऑप्शन है वाइलो माइक्रोन, काइलोमाइक्रोन, सॉरी काइलोमाइक्रोन, बी ऑप्शन है। तो इसमें क्या होगा? एलडीएल, एलडीएल, ठीक है, एलडीएल ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है, मतलब वसा के ज्यादा जम जाने से क्या होता है, नसों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं सही से हो पाता है। एलडीएल, एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल किसको कहते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं एचडीएल को, एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। वसा दो प्रकार की होती है, प्राप्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया गया वसा को। तो जो संरचना के आधार पर किया गया उसमें आता है सरल वसा, संयुक्त वसा, व्युत्पन्न वसा। तो जो संयुक्त वसा है ना, जो संयुक्त वसा है उसी का उदाहरण है ये जो है एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल, ठीक है, संयुक्त वसा, संयुक्त वसा का उदाहरण, ठीक है। तो ये क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? साधनों की मांग बढ़ जाती है किस अवस्था में? ए ऑप्शन है प्रारंभिक अवस्था में, बी ऑप्शन है विस्तार अवस्था में, सी ऑप्शन है संकुचित अवस्था में, और डी ऑप्शन सेवानिवृत्त अवस्था में। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ। जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? तो किस अवस्था में बढ़ जाती है भाई? विस्तार की अवस्था में। विस्तार की अवस्था कौन सी होती है? देखो, प्रारंभिक अवस्था तो वो होती है जो शादी करने पर तुरंत मतलब ग्रह मतलब घर बसाया जाता है, जब घर बसाने की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो प्रारंभिक अवस्था होती है। प्रारंभिक अवस्था में इतने खर्चे नहीं होते, है ना, इतनी साधनों की मांग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखो उस वक्त जो है क्या होते हैं, हस्बैंड वाइफ सिर्फ होते हैं, मतलब मियाँ बीवी होते हैं, बच्चों नहीं होते हैं, सिर्फ 2 जनों का खर्चा होता है, इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता, सीमित खर्चे होते हैं उस वक्त। विस्तार की अवस्था वो है जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, बच्चे मतलब जब वो उनकी पढ़ाई मान लो ग्रेजुएशन करने लगे या इंटर करने लगे, विस्तार की अवस्था होती है ये। जीवन चक्र की विस्तार की अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है, हर चीज की मांग बढ़ जाती है, साधनों की भी मांग बढ़ जाती है, खर्चे की भी मांग बढ़ जाती है। इस अवस्था में सबसे ज्यादा जो है खर्चे होते हैं। फिर संकुचित अवस्था कौन सी होती है? संकुचित अवस्था फिर वही हो जाती है, संकुचित एकदम मतलब लास्ट अवस्था, जो बच्चे अपना सेटल हो गए, सब अपने अपने मतलब शादियां हो गई सबकी, जब कैसे मैं बताऊं, मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो गई, वो कमाने खाने लगे और अपने अपने खुद के उनके अपना फैमिली हो गया, अपना परिवार हो गया, वो सेटल हो गए, अपने अपने घर बसा लिए। फिर उसके बाद फिर लास्ट में कौन बचता है? लास्ट में भी कौन बचता है? फिर माँ बाप बचते हैं। माँ बाप कौन? सिर्फ अकेले होते हैं, माँ और बाप। संकुचित अवस्था उनकी जीवन की सबसे संकुचित अवस्था हो जाती है। उस अवस्था में फिर मांग घट जाती है, क्योंकि फिर कोई डिमांड, कोई मांग नहीं रह जाती उस अवस्था में, कोई जरूरी वो नहीं रह जाता, है ना। सबसे ज्यादा होती है प्रारंभिक अवस्था जब शुरू होती है, उसके बाद की अवस्था, फिर विस्तार की अवस्था में, सबसे ज्यादा विस्तार की अवस्था में हो जाती है, खर्चे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, खर्चे हो या साधन हो, हर चीज विस्तार की अवस्था में ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंफनर आहार का प्रयोग होता है, कैंफनर आहार का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है अल्सर में, बी ऑप्शन है मधुमेह में, सी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप में, और डी ऑप्शन है टाइफाइड में। तो कैंफनर आहार किसमें प्रयोग होता है? उच्च रक्तचाप में, ठीक है, उच्च रक्तचाप में। जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है ना हाई ब्लड प्रेशर वालों को क्या होता है? उच्च रक्तचाप होता है, जैसे उनको कम कैलोरी और कम वसा, कम कैलोरी युक्त भोजन और कम इल्ला है, ठीक है, ये कम कैलोरी और वसा कम होता है, ठीक है, सोडियम कम होता है, कम सोडियम युक्त भोजन दिया जाता है, ठीक है, कम कैलोरी, कम वसा, कम सोडियम युक्त भोजन उनको दिया जाता है, जिनको उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर की वो होती है। तो क्या होता है? कैंफनर आहार, जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह ये सब चीजें ज्यादा दी जाती है, ठीक है, और उसमें वसा वगैरह कम दी जाती है, नहीं तो ब्लड और बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा प्रति इकाई वजन क्या दर्शाता है? तो लंबाई और वजन क्या दर्शाता है इसमें? धागे की प्रति इकाई लंबाई हो, प्रति इकाई वजन हो तो क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन है धागों की संख्या दर्शाती है, धागों की मजबूती दर्शाती है, धागों की ऐठन दर्शाती है, धागों की समरूपता दर्शाती है। तो ए ऑप्शन है धागों की संख्या, बी ऑप्शन है धागों की मजबूती, सी ऑप्शन है धागों की ऐठन, डी ऑप्शन है धागों की समरूपता।
तो क्या हो गए धागों की संख्या, देखो लंबाई भी है वजन भी है, तो क्या है धागा जितना लंबा होगा उतना ज्यादा वजन भी होगा, तो धागों की संख्या तो हो गई ज्यादा है, तो वो लंबा भी है वजन भी ज्यादा है ना, धागों की संख्या दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना अपनाई गई? ए ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, बी ऑप्शन है मातृ सुरक्षा योजना, सी ऑप्शन है राजीव गांधी किशोर योजना और डी ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो इसमें क्या है ग्रामीण महिलाओं के बारे में हुई है, ना कि किशोरी होता तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होता, किशोरियां अगर होती तो है ना, और राजीव गांधी किशोरी योजना। ग्रामीण में तो देखो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खूब चला है, भर्तियां भी खूब हो रही, तो इसमें क्या होगा ग्रामीण महिला कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना ये है, ठीक है, ये भी है चला हुआ खूब हो रही है इसमें भर्तियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन? ए ऑप्शन है दृश्य साधन है, बी ऑप्शन है दृश्य श्रव्य साधन, सॉरी ए ऑप्शन है श्रव्य साधन है, बी ऑप्शन है दृश्य साधन है, सी ऑप्शन है दृश्य श्रव्य दोनों है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखो इसके पहले जो था ना कस्तूरबा गांधी वाला वो भी एनसीईआरटी में और ये भी एनसीईआरटी में, लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है, ये भी एनसीईआरटी में सेम ऐसे ही है एज ए क्वेश्चन और एज ए इसके ऑप्शन। तो इसमें क्या है लिखित और छपी है तो क्या होगा सीधी सी बात है देखने वाला है, दृश्य साधन है ना, सुनाई थोड़ी देता दिखाइए कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टॉक है, ये भी एनसीईआरटी में है, एस्बेस्टॉक कैसा रेशा है? एस्बेस्टॉक रेशा कैसा रेशा है? प्राकृतिक रेशा है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है एस्बेस्टॉक एस्बेस्टॉस कैसा रेशा है? ए ऑप्शन है प्राकृतिक रेशा, बी ऑप्शन मानवकृत रेशा, सी ऑप्शन है प्राकृतिक खनिज रेशा है और डी ऑप्शन है मानवकृत खनिज रेशा है। देखो मानवकृत एस्बेस्टॉक मानवकृत तो है नहीं, तो ये भी कट गया ये भी कट गया, प्राकृतिक रेशा है लेकिन प्राकृतिक में कैसा रेशा है? खनिज रेशा है। एस्बेस्टॉक याद रखना ये प्राकृतिक रेशे में ही आता है, एस्बेस्टॉक और क्या कहते हैं रबड़, रबड़ भी है, तो ये क्या है प्राकृतिक रेशे में ही आते हैं दोनों, लेकिन ये क्या है ये खनिज रेशा है ना एस्बेस्टॉक। जो अग्निरोधक जो कपड़े बनाए जाते हैं, जो अग्निशमन वगैरह जो पहनते हैं ये इसी के होते हैं कपड़े, है ना, आग वगैरह जो बुझाने जाते हैं जो कर्मचारी उनके कपड़े इसी के होते हैं, ठीक है। तो कौन से हैं? प्राकृतिक और खनिज रेशा, ठीक है। तो चलिए अब तक के लिए 30 क्वेश्चन हमने करवा दिया और इसमें से मैंने बता भी दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। एनसीईआरटी के काफी क्वेश्चन थे, इसमें से 6, 7, 8 क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी के एज उठाए गए हैं और कल के भी उसमें जितने करवाए थे मैंने उसमें भी ऐसे ही थे, काफी क्वेश्चन थे कि सेम ऐसे उठाए गए थे एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ लेना, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं और जो हल्के क्वेश्चन होते हैं ना जो सोचते हैं हल्के ही हल्के हैं, हल्के ही नहीं होते, उनको हल्के ही क्वेश्चन में मार्क खाते हैं लोग, जो ज्यादा टफ के पीछे भागते हैं हल्के क्वेश्चन में ही रह जाते हैं फिर, तो हल्के और उनको सब पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए अब तक के लिए यहीं तक, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए यहीं तक, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए।